एक समय की बात है। मीनू चिड़िया इस जंगल में नई नई आई थी। उसे जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और कुछ दिनों में ही वह अंडे देने वाली थी। वह बहुत परेशान थी। अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लग जाती है। तभी उसे कौवा दिखाई देती है। कौवे भैया, मैं यहाँ नई नई आई हूँ। यहाँ जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे अंडे देने हैं। क्या आप मुझे सुरक्षित स्थान बता सकते हैं? हाँ बहन, एक जगह है। जंगल के बाहर खेत है। वहाँ आप सुरक्षित रहोगी। आप वहीं घोंसला बनाओ। आपका धन्यवाद। अच्छी सलाह दी आपने। दूसरे दिन मीनू चिड़िया सुबह होते ही जंगल के बाहरी तरफ चली जाती है। ये जंगल तो बहुत ही अच्छी लग रही है। नदी के पास भी है। खाने पीने भी दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। और चिड़िया उसमें घोंसला बना लेती है। यह जगह तो बहुत सुंदर है, यह सोचकर बहुत खुश होती है। मीनू घोंसले में 2 अंडे देती है। ऐसे ही दिन रात बीतते चले जाती है। कुछ दिनों में अंडे से 2 बच्चे निकल आए। मीनू बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद मेरे बच्चे उड़ने लगेंगे और मेरे साथ साथ उड़ेंगे, ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ कौवा आ जाता है। मीनू चिड़िया, एक बुरी खबर है। क्या हुआ कौवे भैया? तुम्हारे बच्चे कितने दिनों में उड़ने लगेंगे? 3 दिनों में उड़ने लगेंगे। फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने किसान को कहते सुना है कि वो आज ही फसल काट लेगा। नहीं भैया, अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, तो उड़ भी नहीं सकते। आप ही मुझे कुछ उपाय बताएं। तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। और कौवा सीधा किसान के पास चला जाता है। किसान जी, आप सिर्फ 3 दिन रुक जाओ। वहाँ नन्ही चिड़ियों का घोंसला है। 3 दिन में उड़ने लग जाएंगे, फिर आप फसल काट लेना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फसल आज ही काटूंगा। मेरी फसल पक चुकी है। निराश होकर कौवा चला जाता है और चिड़िया के पास जाकर कहता है, किसान ने मना कर दिया। रानू चिड़िया, अब क्या होगा? आप कुछ कीजिए ना कौवा भैया। हाँ, ऐसा करता हूँ। वहाँ किसान की तरंदी यानी जिससे वहाँ फसल काटता है उसे छुपा दूंगा, जिससे फिर बनवाने में उसे 3 दिन लग जाएगा। फिर कौवे ने वैसा ही किया और लोहार के पास जाकर कहता है, लोहार जी, आप किसान की तरंदी 3 दिन बाद ही बनाना, जिससे उसके खेत में जो बच्चे हैं वहाँ उड़ने लग जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और होकर चला जाता है। सोचता है, क्या करूं अब? मैंने ही वहाँ रहने को कहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं आग के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ, अगर लोहार जलाने आए तो 3 दिन तक न जलना। और कौवा आग के पास चला जाता है। सुंदर लाल रंग वाली आग। ऐसा कहते हुए कौवा आग को सारी बात बताता है। मैं ऐसा जरूर करती, लेकिन मुझे जलना ही पड़ेगा। तुम लकड़ी के पास जाओ। और कौवा सीधा लकड़ी के पास चला जाता है। लकड़ी लकड़ी, मेरा एक काम करोगी? हाँ, क्यों नहीं, बोलो ना। फिर कौवा उसे सारी बातें बता देता है। मेरे बस में नहीं है। जब मुझे लोहार जलाएगा तो मुझे जलना ही पड़ेगा। तुम पानी के पास जाओ। और वह पानी के पास चला जाता है। पानी पानी, आप में लोगों ने कितनी गंदगी कर दी है। मैं आपकी सारी गंदगी साफ कर दूं तो आप मेरा काम करोगी क्या? हाँ, बोलो ना। और फिर कौवा सारी बातें बता देता है और पानी तैयार हो जाती है और लकड़ी को भिगा देती है। लकड़ी के भीगने से जब लोहार आग जलाता है तो लकड़ी जलती नहीं है। फिर लोहार को जंगल जाना पड़ता है लकड़ी लाने। ये सब काम करने में किसान का 3 दिन का समय लग जाता है। इन दिनों चिड़िया के बच्चों ने उड़ने लायक हो जाते हैं। कौवा वहाँ आ जाता है और कौवा सारी बातें बता देता है जो जो उसने किया था। धन्यवाद कौवा भैया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारी एक छोटी कोशिश से किसी का भला होता है तो हमें इसे ज़रूर करने चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है, कर भला तो हो भला।